बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजू मेंटर। होप सो आपके जो मिड टाइम एग्ज़ाम हैं वो फिनिश हो गए होंगे। लास्ट आज 25 लास्ट डेट थी, लास्ट एग्ज़ाम था मिड टर्म का। तो होप सो आप सबके जो पेपर हैं वो अच्छी हो। आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं CS 101 के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स फॉर द फाइनल टर्म हैं उनकी एक कंप्लीट सीरीज़ बना रहा हूँ। मींस अब जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके आपके सामने लाऊंगा वो जस्ट वही लेक्चर होंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जिनमें से काफ़ी हद तक आपका जो एग्ज़ाम है वो आता है। एंड फाइनल टर्म के लिए ये सीरीज़ बना रहा हूँ मैं लेक्चर्स की, मॉड्यूल्स की, जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर द फाइनल टर्म एग्जामिनेशन स्प्रिंग 2022 सॉरी। ओके जी, तो हमारे पास जो फाइनल टर्म इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होता है फाइनल टर्म सीरीज़ का जो पहला लेक्चर है उसके अंदर हम 3 मॉड्यूल इंक्लूड कर रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 116, 117 एंड 118। हमारे पास जो मॉड्यूल है 116 मीन्स मॉड्यूल 116, इसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो मेन हेडिंग है उसके अंदर हमारे पास जो 2 हेडिंग बता रहा है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो हमने गौर कहाँ करना है, हमने वेरिएबल्स एंड इट्स डेटा टाइप्स या वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स ये क्या होती हैं, हमने इन पर फोकस करना है। और ये मॉड्यूल आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, आपकी कोर ऑफ प्रोग्रामिंग क्या लो, जिसको हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी हैं ये चीज़ें, वेरिएबल्स एंड इट्स डेटा टाइप्स। ठीक है जी। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, जो किसी भी वक्त अपनी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, या किसी वक्त उसकी जो वैल्यू है वो तब्दील हो जाए, उसको हम वेरिएबल करते हैं। डेटा टाइप्स एक नया वर्ड है कि आप जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर पहले नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सीज और नॉट, जो वेरिएबल डेटा टाइप्स हैं वो कंप्यूटर की दुनिया में एक नया वर्ड है। अच्छा, इसके मैं आपको कॉमन एग्जांपल यूँ देता हूँ कि हम जब स्कूल में होते थे तो हम अपने दोस्त को कहते थे कि यार मेरी सीट भी रखना अपने साथ। तो वो क्या करता था कि अपना जो बैग होता था या अपनी जो बुक होती थी वो सीट पर रख देता था और ये कहता था कि ये मेरे दोस्त की सीट है। डेटा टाइप्स का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। मीन्स डेटा टाइप्स यूज़ होती है हार्ड डिस्क में स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, स्टोरेज ऑक्यूपाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास कितने टाइप्स की डेटा टाइप होती हैं और कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कुछ 5-6 टाइप्स की डेटा टाइप होती है नॉर्मली। वो कौन कौन सी, हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होती है, हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप होती है, हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होती है, हमारे पास शॉर्ट डेटा टाइप होती है, हमारे पास लॉन्ग होती है, साइंड एंड अनसाइंड डेटा टाइप्स होती हैं। अब थोड़ा मैं इसको क्लेरिफाई कर दूं कि हमारे पास जो डेटा टाइप है इंटीजर वो किससे यूज़ होती है। ठीक है, हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप है वो हमारे द्वारा न्यूमेरिक के वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनमें उस वेरिएबल में हमने कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ रखनी हो, मीन्स 2, 4, 8, 6, 8, 10 जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं हमने अगर उसमें रखनी हो तो उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब सवाल यहाँ पर ही आता है कि इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैं आपको सादा से एक एग्जांपल समझा दूं कि लेट्स से हमने एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप ली। लेट्स से हमने एक वेरिएबल लिया a, उसको हमने डेटा टाइप का नाम दिया इंट a या इंटीजर a। तो ये ऐसा करने से होगा क्या कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर एक स्लॉट क्रिएट होगी a के नाम से। ठीक है, उसके अंदर एक स्लॉट क्रिएट होगी, उस स्लॉट की जो मेमोरी होगी वो 4 बाइट्स होगी, उस स्लॉट का नाम होगा ए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा इंट ए, तो मेमोरी में एक स्लॉट क्रिएट हुई ए नाम की, उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी जो मेमोरी है वो 4 बाइट उसने ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, वो जस्ट उस ए के लिए ही 4 बाइट्स हैं। ठीक है जी। देन हमारे पास आती है फ्लोट, उसने यहाँ 2-3 डिस्कस किया। फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारे पास नंबर होते हैं जो इशारे वाले नंबर होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट्स फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स से 1.6 है, 10.6 है, 12 पॉइंट समथिंग है। मीन्स पॉइंट के जो इंटीजर्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज जो पॉइंट में होती हैं, एंड वाली वैल्यूज होती हैं, उनके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू भी हमारे पास आई गेस 4 बाइट ही होती है। ठीक है, वेट लिमिट वेरिएबल का नाम है, उसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है। तो इससे होगा क्या, मेमोरी के अंदर एक स्लॉट क्रिएट होगी 4 बाइट की, जिसका नाम होगा वेट लिमिट। ठीक है जी, तो उसने ये सारा कुछ उसने नीचे बताया हुआ है, आपने इसको, मैंने वो सारा कुछ आपको बता दिया है। ठीक है,
अब एक तो तरीका ये है, हम क्या कहते हैं इंट वेट लिमिट, ये तो सादा तरीका हमने क्या कहते हैं एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम चाह रहे हैं, दूसरी लाइन में बता रहा है कि हम किस तरह एक ही लाइन में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। होगा क्या कि हमने इंट लगाया, हमने हाइट लगाई, उसके अंदर एक हमने एक कॉलन लगा दिया, ठीक है। देन हमने विड्थ ली। इसका मतलब ये है कि इंट एक वेरिएबल है, सॉरी इंट एक डेटा टाइप है, उसके अंदर एक हाइट वेरिएबल है एंड एक विड्थ वेरिएबल है। इससे क्या होगा कि मेमोरी के अंदर दो स्लॉट क्रिएट होंगी, एक हाइट के नाम की, एक विड्थ के नाम की। ठीक हो गया जनाब। नीचे आ जाएं, इंट वेट लिमिट इज 100। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने जो मेमोरी स्लॉट लिया था वेट लिमिट, उसकी अंदर जो पावर पड़ी है, जो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 100। ठीक है, ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इससे होगा क्या कि ये जो 100 है ये जाके स्टोर होगा इस वेट लिमिट के अंदर। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? ठीक है जी। यहाँ से आप आ जाएं, नीचे आ जाएं। हमारे पास करेक्टर एक डेटा टाइप, मैंने ऊपर आपको बताया कि हमारे पास एक करेक्टर डेटा टाइप है जो यूज होती है करेक्टर स्टोर करने के लिए। लाइक ABCD जो करेक्टर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास ये डेटा टाइप यूज होती है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसकी वैल्यू भी आई गेस 4 बाइट होती है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास ये हमने 4 करेक्टर डेटा टाइप ली, हमने एक वेरिएबल लिया करेक्टर लेटर का, एक हमने वेरिएबल लिया डिजिट का। तो होगा क्या कि मेमोरी में इस तरह स्लॉट क्रिएट होगी, एक का नाम लेटर होगा, एक का नाम डिजिट होगा। तो ये इस तरह हमारे पास ये क्रिएट होंगी। ठीक है, एंड सारा कुछ वैसे ये जो था वो मैंने आपको बता दिया। हमारे पास मॉड्यूल नंबर 117 मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है आपका, बाकायदा एक क्या कहते हैं कोर्स है CS301 के नाम से, डेटा स्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होती हैं और हम इनको किस तरह यूज़ करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर, आप अरे का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अरे क्या होती हैं। तो अरे काम करती है आपके डेटा स्ट्रक्चर पर। ठीक है जी, हम इसको आगे जाके एलिब्रेट कर देंगे ये क्या होते हैं। हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में पहले क्या रहेगा, वन ऑफ द कॉमन डेटा स्ट्रक्चर इज अरे। ठीक है, हमारे पास जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है वो अरे है। हमारे पास अरे कितनी किस्म की होती हैं? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, और ये रोज एंड कॉलम पे बेस कर रही होते हैं और टेबल विद हायर डायमेंशन। ठीक है, हमारे पास लेट्स से हमें पता है कि हम किस तरह अरे को डिक्लेयर करते हैं। ये तो मैं हमने ऊपर जो मिड टर्म के एग्जाम थे, सॉरी मिड टर्म के लेक्चर थे, उनमें पढ़ा था हम किस तरह अरे को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने एक इंटीजर टाइप की अरे ली, उसका नाम रखा हमने स्कोर। उसकी रोज 2 रोज एंड 9 कॉलम्स की बेस पर हमने ये एक अरे ली जिसके 2 रोज हैं एंड कॉलम कितने हैं उसके 9। नीचे हमारे पास एक इंटीजर स्कोर 2 एंड 9, हम ये बता रहा है कि हमने एक अरे को किस तरह डिक्लेयर करना है और उसको किस तरह रेफरेंस यूज़ करना है, उसने ये इस तरह बताया हुआ है। ठीक है जी, एंड ये सारा कुछ उसने जो अरे की जो आप डेटा स्ट्रक्चर है अरे का वो पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी। आप मिड टर्म, सॉरी जो पहले जो मिड टर्म के लेक्चर्स थे उनमें आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, उसने एक इंटीजर टाइप का, सॉरी करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया, अरे ली, 25 इसकी वैल्यू है, मतलब जो उसके अंदर 25 करेक्टर स्टोर हो सकते हैं। देन उसके अंदर उसने अंदर एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल है जिसका नाम उसने रखा एज। देन उसने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम रखा स्किल रेटिंग। ठीक है, तो अब इसको क्या कहते हैं, उसने किया क्या ये, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है बेस क्या कर रहा है, हमारे पास जो हम किसी एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, इसके अंदर उसकी एज लिखेंगे एंड उसकी जो स्किल रेटिंग है हम वो लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, नीचे आ जाए हमारे पास मॉड्यूल नंबर 118 पर। अच्छा, असाइनमेंट स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इवन कि इस असाइनमेंट स्टेटमेंट को हमारे थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन शफलिंग मेरे हिसाब से शफलिंग होनी चाहिए थी, इस मॉड्यूल को ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, स्टार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टार्ट में। पर हाँ, अब क्या कह सकते हैं, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू होती है। मीन्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल है ए एंड राइट साइड पे हमारे पास पड़ा हुआ है इज इक्वल टू का साइन, उसके अंदर उसके पड़ा हुआ है 8। होगा क्या है कि वो जो 8 है वो असाइन किया जा रहा है हमारे पास उस वेरिएबल ए को। ठीक हो गया, हम नीचे आकर देखते हैं कि किस तरह ये असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। ये देखें हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो रहा क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई का एडिशन करके जो भी रिजल्ट होगा वो जाके स्टोर होगा हमारे पास z के अंदर। ठीक हो गया जी।
अब ये कह रहा है कि हमारे पास पाइथन में किस तरह ये स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कराते हैं। डिफरेंट उसने लैंग्वेज बताई हुई हैं कि उसने कह रहा है कि हम पाइथन में या आर्डा में हम किस तरह ये स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते थे या किस तरह लिखते थे, तो ये उसने बताया हुआ है। बहरहाल जो मेन बात थी वो मैंने आपको यहाँ भी बता दी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है। ठीक है जी, हमारे पास राइट पे वैल्यूज़ होती हैं एंड लेफ्ट पे हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू जाकर स्टोर होनी होती है। ठीक है जी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, इसको हम कहते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मॉड्यूल नंबर 118 भी ख़त्म हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर्स फॉर द मिड फाइनल टर्म सीरीज़ का ये पहला लेक्चर था, यह पहला वीडियो थी। तो इंशाल्लाह आगे जाकर भी प्रॉपर जो फाइनल टर्म के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं उनकी पूरी सीरीज़ होगी आपके लिए, कि इस सीरीज़ के अंदर से वही मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे फाइनल टर्म के लिए। तो आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। एंड अगर आपकी कोई राय है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें। एंड किसी ने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ मुझे मैसेज कर दें। कोई क्वेरी हो मुझे वहाँ इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। एंड होप सो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।